कांकणी नदी। कांकणी नदी जो है ये कोटड़ी गांव के उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है। जैसलमेर में बहती हुई यह नदी मीठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कांकणी जो है आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई 17 या 27 किलोमीटर है। कांकणी नदी को कांकन्य, मसूरदी व कांकानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांकणी नदी पर जैसलमेर में काग गणेश जी का मंदिर स्थित है। कांकणी को उद्गम स्थल पर मसूरदी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में यह नदी भुज झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। उसके बाद आता है जी कांतली नदी। कांतली नदी का ये डायग्राम है, देखो। इस नदी का उद्गम जो है सीकर की खंडेला पहाड़ी, रेवासा गांव, दांता रामगढ़ तहसील से होता है। सीकर में बहने के पश्चात नीमका थाना व झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी को कांडली व मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन समय में वर्षा ऋतु में बाढ़ प्रकोप के लिए विख्यात थी। कांतली नदी। नीमका थाना सीकर में इस नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। कांतली नदी जो है शेखावटी अंतर्प्रवाह प्रदेश की प्रमुख नदी है। गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की यह सबसे लंबी नदी है। झुंझुनू जिले को यह नदी 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू में इस नदी के किनारे सोनारी सभ्यता स्थित है। झुंझुनू का उदयपुर वाटी इस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर यूरेनियम की खोज की गई। झुंझुनू में इस नदी के पास घास का मैदान बीड़ स्थित है। यहाँ पर राज्य का प्रथम मोर अभयारण्य प्रस्तावित है।